यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवं जगमु केवलम देह भस्म भी। जो मां गंगा ने देह की भस्म का स्पर्श करके उद्धार कर दिया, तो जो सदेह गंगा में गोता लगा के प्रभु का आराधन करते हैं, उनके कल्याण में क्या संदेह रह सकता है। सुखदेव जी कहते हैं, इन्हीं भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हो गए। ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खट्टवांग जो एक मुहूर्त में ही तर गए, खट्टवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, और दशरथ जी के घर में श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लाल जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोल अयोध्या धाम की। एक श्लोक में पूरी राम कहानी भी सुना दी सुखदेव जी ने। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शाक्षमाभ्याम मृजत पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपित ब्रू विजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रो बतान। पूरी राम कहानी। राम जी महाराज ने राजा बनते बनते अपने वनवास को स्वीकार किया, और वनवासी बनते समय एक बार को भी मुंह नहीं लटका। प्रसन्नताम, यदि अभिषेक हो रहा है तो प्रसन्नता नहीं, और वनवास हो रहा है तो कोई कष्ट नहीं। कहना तो बहुत सरल है, दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। और कितना कठिन है, सुख मिलते ही हम लोग भूल जाते हैं। जहां 4 पैसे आए कि चाल बदल जाती है, और जहां महाराज कुछ गड़बड़ हो गई, पूरा चेहरा मुरझा जाता है, चाल ही लड़खड़ा जाती है। तो हम तो धन संपदा, मान प्रतिष्ठा को आने जाने पर हमारा व्यवहार भी बदलता रहता है। राम जी का व्यवहार देखो, राजा बनने वाले हैं तो प्रसन्नता नहीं, वनवासी बन गए तो क्षोभ नहीं। आदिवासियों के बीच में, वन में भी उसी मस्ती के साथ रह रहे हैं। संतों के बीच में चित्रकूट में 12 वर्ष वास किया है। बाद में माने 12 वर्ष तो भगवान चित्रकूट में रहे, बाकी जो 2 साल थे, 14 वर्ष का वनवास था, वो 2 साल में ही सारा खेल कर दिया। दंडकारण्य में जाकर के पंचवटी बना करके, सूपनखा को निमित्त बना करके रावण को चुनौती दी। असुरों को भगवान ने संदेश दिया कि तुम्हारी नाक काटने आ गए। बदला लेने के लिए खरदूषण आया, जब उसको एक क्षण भर में समाप्त किया तो 10 खोपड़ी वाला दशानन सावधान हो गया। खरदूषण मोहिसम बलवंता, वो सामान्य बालक नहीं हो सकता। किशोरी जी का हरण दशानन ने साधु बन करके किया तो राम जी को बड़ा क्रोध आया। देखिए, जयंत ने कौआ बन करके चोंच का प्रहार किया, राम जी ने क्रोध तो किया परंतु केवल आंख फोड़ करके छोड़ दिया। पर रावण ने साधु बन के किशोरी जी का हरण किया तो सारे कुटुंब के साथ उसका संहार कर दिया। क्यों? दोनों के अपराध पर विचार करो, एक तरफ जयंत, एक तरफ दशानन। अपराध की दृष्टि से जयंत ज्यादा बड़ा अपराधी है। रावण ने हरण तो किया पर कभी भी किशोरी जी को अनुचित दृष्टि से स्पर्श नहीं किया, छुआ तक नहीं। मनमह चरण बंद सुख माना, मानसिक रूप से प्रणाम करके ही रावण ने किशोरी जी का हरण किया। मानसिक, क्योंकि उसको शाप भी था, कुदृष्टि से किसी नारी का स्पर्श करेगा तो मारा जाएगा।
तो किशोरी जी को लाया हरण करके, परंतु अलग वाटिका में निवास दिया, पूरी सुख सुविधाएं दी। परंतु जयंत ने तो ऐसा चंचु प्रहार किया कि रक्त की धारा बह गई किशोरी जी के अंग से। चला रुधिर रघुनायक जाना। तो जब खून बह गया, राम जी उस समय सो रहे थे, जब उनका शरीर में स्पर्श हुआ तब भगवान जागे। क्या हुआ? जयंत की यह कुचेष्टा दुस्साहस जब देखा तो राम जी को बड़ा भयंकर क्रोध आया। तो जरा विचार करें दोनों के अपराध पर। एक ने तो रक्त बहा दिया किशोरी जी के अंग से, तब भी उसे सिर्फ आंख फोड़ करके छोड़ दिया, मारा भी नहीं। और रावण ने तो हरण किया और वंश सहित उसका सर्वसंहार कर दिया। क्यों? क्योंकि कौआ ने जो काम किया वो कौआ के स्वभाव के अनुकूल था। कौआ का काम ही है मांस नोचना, मांसाहारी होता है। तो जयंत ने कौए का रूप बना के कौआ जैसा ही काम किया, पर रावण ने साधु का भेष बना करके असाधु का कार्य किया। भगवान बोले तूने साधु वेश को कलंकित किया है। भाई जैसा तूने काम किया वैसा ही स्वरूप बनाता। तुझे चोरी करना था तो चोर बन के आता, साधु बन करके और चोरी का काम किया, स्त्री हरण का काम किया। तूने साधु के स्वरूप को कलंकित किया है, इसलिए तू महा अपराधी है। और इसलिए भगवान ने मृत्यु दंड रावण को दिया। त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु, रावण पर कुपित होकर के समुद्र पर सेतु निर्माण करके भगवान लंका में प्रविष्ट हो गए। खल दव दहन, जैसे दावाग्नि वन को दग्ध कर डालती है, जला डालती है, ऐसी राम जी की क्रोधाग्नि ने समस्त निशाचरों का संहार कर दिया, सभी को भस्मसात किया। और अंत में शरण में आए विभीषण को लंकाधिपति बना करके किशोरी जी को साथ में लेके पुष्पकारूढ़ राम जी 14 वर्ष के बाद लौट करके पुनः अवधेश बने। ऐसे राम जी के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम। कुल राजा रामचंद्र भगवान की जय।